पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मार्कुस के सुसमाचार 3 अध्याय के 20 से लेकर 30 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी क्षमा नहीं मिलेगी, वो अनंत पाप का भागी है। ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह तो दया के सागर हैं, ईश्वर स्नेह हैं, और फिर ऐसा क्यों कि ईश्वर पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले उस पाप को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, जीते जी भी क्षमा नहीं करेंगे, मृत्यु के बाद भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि अनंत पाप का भागी है, ऐसा कहा है। तो इसे समझने की कोशिश करें। क्या ऐसा कोई भी पाप है जिसे प्रभु क्षमा नहीं कर सकते? प्रभु सर्वशक्तिमान है, तो वो चाहे किसी भी पाप को क्षमा कर सकते हैं। ईश्वर हर पाप को क्षमा करने के लिए तैयार हैं और वे ऐसा चाहते हैं। तो फिर इस पाप के विषय में प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? इसे और गहराई से हम समझने की कोशिश करें। इंसान 3 तरीके से पाप कर सकता है। पहला कारण, वह अनजाने में पाप कर सकता है, जब उसे पता नहीं कि वो जो कर रहा है वो पाप है। तो ऐसे हालात में इंसान पाप कर सकता है। प्रभु ऐसे पाप को माफ करने के लिए तैयार हैं जो भूल चूक से हुआ है, और यदि हम इस बात को मानकर प्रभु से माफी मांगे तो प्रभु माफ करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा कारण पाप करने का यह हो सकता है कि हम कमजोरी के कारण पाप कर बैठें। उदाहरण के लिए संत पेतरुस, वो यीशु मसीह से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उस रात जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए तब संत पेतरुस इतने घबरा गए कि जब लोगों ने यह पूछा कि क्या तुम भी यीशु मसीह के साथ नहीं थे, तब वो कहते हैं कि मैं उन्हें जानता तक नहीं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? वो यीशु मसीह से प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्होंने डर के कारण, कमजोरी के कारण वो ये पाप कर बैठे। तो उस पाप को भी प्रभु माफ करने के लिए तैयार हैं जो हमारी कमजोरी के कारण हमसे होता है, लेकिन उसके लिए हमें पछतावा करना होगा और प्रभु से माफी मांगनी होगी। और पाप करने का तीसरा कारण है, ये पाप है इस बात को अच्छी तरह से जानने के बावजूद अहंकार में आकर जानबूझकर यदि पाप करो तो वो है पवित्र आत्मा के खिलाफ किया जाने वाला पाप। उदाहरण के लिए, किसी की हत्या करना वो ना केवल अपराध है, वो बहुत बड़ा पाप है। इस बात को जानने के बावजूद बुरी मंशा से प्लान करके एक हत्या की है, तो वो एक आत्मा मारू पाप है, अर्थात मोर्टल सिन है, जिसकी वजह से ईश्वर से रिश्ता खोकर हम नरक में भी जा सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा पाप करने के बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति को पछतावा होता है और वह प्रभु से माफी मांगता है और सुधरने की चाह रखता है, नया जीवन शुरू करने की मंशा रखता है, तो प्रभु इतने बड़े पाप को भी माफ करने के लिए तैयार हैं। तो फिर पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया जाने वाला पाप या पवित्र आत्मा की निंदा करने का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा की निंदा करने का अर्थ है कि जानबूझकर इतना बड़ा पाप करने के बावजूद पछतावा करने को यदि आप तैयार नहीं हो, प्रभु से माफी नहीं मांगते, तो प्रभु तुम्हें माफ नहीं कर सकते। प्रभु माफ तो करना चाहते, लेकिन माफ करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गलती को मानना होगा और प्रभु के सामने पछतावा करके उनसे माफी मांगनी होगी। जब माफी नहीं मांगोगे तो प्रभु कैसे माफ करेंगे? इसीलिए इस पाप को
पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया जाने वाला पाप कहा जाता है। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि इस पाप को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इससे मनुष्य अनंत पाप का भागी हो जाता है। तो आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि शास्त्री यीशु मसीह के द्वारा किए गए बड़े बड़े चमत्कार को देखने के बावजूद, उनकी शिक्षा सुनने के बावजूद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो ईश्वर से आए हैं, वो ईश्वर के पुत्र हैं, वो मसीहा हैं। इस बात को मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अपने मन को कठोर बना चुके हैं। और इसके अलावा वो प्रभु पर यह आरोप लगाते हैं कि वो बेल्जेबुल की सहायता से, शैतान की सहायता से अपदूतों को निकाल रहे हैं। यीशु मसीह की बात पर विश्वास न करना एक अलग बात है, लेकिन वो जो अपदूतों को निकाल रहे हैं, इतना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, उसे देखने के बावजूद वो शैतान के द्वारा किया गया काम है, ऐसा आरोप लगाना वो पवित्र आत्मा की निंदा करने वाला पाप है। क्योंकि पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह कौन है उसे समझाना चाहते हैं दूसरों को। अपने मन को खुला रखो और खुले मन से इस बात को देखो, समझो कि ऐसा तो शैतान के द्वारा ग्रस्त व्यक्ति कर नहीं सकता। शैतान तो इतना अच्छा काम करेगा नहीं। शैतान ही शैतान को यदि बाहर निकालने लगा तो शैतान का राज्य कैसे आगे चलेगा। तो इसे देखने के बाद कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि वो ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस सच को जानने के बावजूद इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने दिल को, मन को इतना कठोर बनाकर रखे हैं। इसीलिए यह पवित्र आत्मा की निंदा कहलाता है। और इस पाप को करने के बाद यदि आप अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो प्रभु क्या कर सकते हैं। वो तुम्हारे पाप को क्षमा तो करना चाहते हैं, लेकिन तुम माफी नहीं मांग रहे हो। इतना घमंड है तुम में, इतना कठोर हो चुका है तुम्हारा दिल। और ऐसी अवस्था में यदि हमारी मृत्यु होती है तो हम प्रभु से हमारा रिश्ता खो चुके हैं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर की जगह नरक को चुनता है। यह है अनंत पाप का भागी होकर अनंत नरक का दंड भोगने वाला पाप। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हमें बिल्कुल भी चिंतित होने की बात नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कहीं मैंने ऐसा पाप तो नहीं किया अपने जीवन में, यदि तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल भी आया है तो इसका अर्थ है तुम पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले उस पाप में नहीं हो। क्योंकि ऐसे पाप का अर्थ क्या है? ईश्वर को जानने के बावजूद उन्हें मानने के लिए यदि आप तैयार नहीं हो, वो पवित्र आत्मा के खिलाफ किया जाने वाला पाप है। और बहुत बड़ा पाप करने के बावजूद, जानबूझकर पाप करने के बाद अपनी गलती को नहीं मानना, पछतावा नहीं करना, प्रभु से माफी नहीं मांगना और घमंड में जीना और उसी हालत में मरना, वो पवित्र आत्मा के खिलाफ किया जाने वाला पाप है, जो तुम्हें स्वर्ग से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है और नरक के दंड की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, पवित्र आत्मा जो हमें सत्य दिखाते हैं, उसे खुले मन से, अच्छे मन से मानने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें।